हेलो दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी एक क्लासेस खुशबू कुमारी अम्बाला में आप सबके स्वागत कर रही हूँ। आप सब अच्छे होंगे तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए, आप लोग भी देखने के लिए। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, अभी मैं नया नया पढ़ा रही हूँ तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट भी हो जाती है, थोड़े बोलने में अस्पष्ट रूप से मैं नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं ये भी कर लूँगी धीरे धीरे। ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तब तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं और अच्छे से बनाऊँगी वीडियो। ठीक है। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी मैथ में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाई, LCM HCF ख़त्म कर चुकी थी, रिमाइंडर भी ख़त्म कर चुकी थी, और अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रही थी जिसमें 3 टाइप्स मैंने बता चुकी थी। मैं कितने टाइप्स बता चुकी थी? 3 टाइप मैंने बता दिया था। अब आए आज 4 टाइप मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। ठीक है। तो इस 4 टाइप हो गया 4 टाइप। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका किस पर आधारित है, मैंने टाइप पहले कई 7-8 टाइप्स लिखा दिए थे कि उसको फिर हम डील करके अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। तो आज पढ़ाती हूँ इच्छात्मक प्रश्न पर आधारित, प्रश्न पर आधारित। ठीक है। इस टाइप से है। तो इच्छात्मक प्रश्न का मतलब हो जाता है इच्छा के अनुसार से। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 20 रुपया में हमको कोई वस्तु खरीद बेचे, जैसे दुकानदार हमें बेचती है, सेल करती है, तो जैसे 20 रुपया में जैसे हम गए कुछ लेने, आटा लेने चाहे कुछ भी लेने, तो हमें वो 20 रुपया में दिया, तो वो दुकानदार वाले को 20% की हानि हो जाती है। तो कह रहा है कि वह कितना में दुकानदारवा बेचता कि हमको 25% के दुकानदारवा को लाभ होता। 20 रुपया में वो बेचा तो उसको हानि हो गई, तो के रुपया में बेचता कि उसको लाभ होता? कितना परसेंटेज पर वो बेचता कि उसको लाभ होता? 10% के हिसाब से वो बेचा, तब 20 रुपया में बेच दिया तो उसको हानि हो गया, 20% हानि पर। लेकिन कितना परसेंटेज में वो बेचता है कि उसको लाभ होता? ऐसा होता है। तो इसी तरह से हम एक क्वेश्चन के उसी को कहते हैं इच्छात्मक, माने कि अपने इच्छा के अनुसार से कितना पर वह बेचता कि उसको इतना लाभ होता या इतना हानि होता। ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, सूत्र। ठीक है। इच्छा बटा जो हुआ मान अगुने प्रश्न का मान। ये एक सूत्र ना लेके चले तो ही बेटर है, नॉर्मल मैं बता दूंगी। ठीक ना। ये जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाती हूँ आप लोग को कि किस तरह से क्वेश्चन आती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। कह दिए ना कि उसको इतना में बेचा तो उसको इतना % की हानि होती है, वह इसे कितना में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब कह रहा है कि उसको हानि 450 रुपये में वो बेच रहा था तो उसको 25% की हानि हो रही थी, तो वह कितना में बेचता कि उसको 25% का लाभ
होता ना, जब दुकानदार सोचता है कि हानि में जा रहा था, कैसे बेचे कि हमको लाभ हो, तो क्या करते हैं हम, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये जो हो गया, ये तो हो गया 25% के हानि। तो 25% के हानि का मतलब कितना हो जाता है, 75% हो जाती है ना। या इस तो एक काम करते हैं, पहले ये हमारे लिए विक्रय मूल्य हो गया, कितना आ गया, 450 रुपया है। 25% हानि, हानि बराबर कितना है, 25%। तो ये बताइए, जब हम इतना रुपया में वो बेचा, इतना रुपया में वो बेचा, तो पहले हम मालूम करेंगे ना कि दुकानदार कंपनी से कितना रुपया में लिया था। मान ली जहाँ से थोक से लिया होगा कुछ, तो वो भी तो कुछ रुपया दे के ही लिया होगा ना। दुकानदार भी किसी कंपनी से लिया होगा, तो कितना में दुकानदार जो है उस कंपनी से खरीदा था, पहले ये मैं ज्ञात कर लूँगी। यानी विक्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है, ग्राहक को ही बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया, हानि परसेंट पर बेचा तो हानि परसेंट हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कितना में बेचे तो फिर विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तब ना विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि। सूत्र हम बताए थे आप लोग को। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं सभी का मान। तो 450 गुने 100/100 माइनस 25। तो यहाँ हो गया 450 इंटू 100/25। ठीक है। तो हम यहाँ पे इतना कर दिए, तो मेरा मान क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आएगा मेरा क्रय मूल्य। ठीक है। यहाँ पे क्या बोले, विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, हानि परसेंट दिया हुआ है। तो यहाँ क्रय मूल्य के लिए यहाँ सूत्र हम बैठा देंगे, तो विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का मान, यहाँ सबका मान पुट कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर 450 इंटू 100/100, 100 माइनस 25। मेरा परसेंटेज में हानि थी तो वो 25 लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ आगे प्रोसेस करते हैं। तो 450 गुने 100/25, यहाँ पे 25 में से 25, 100 में से 25 गया तो 75 ही बचेगी। अब क्या करते हैं, इसको हम हल करते हैं, काटते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लिया जाए कि इसको हम काटते हैं, 25 से 25 दिया 75, आई 25 से 25 दूना 50, तो 25 से कम 25, तो 0 2 0 200, 25 चौका 15 मरतबे। ठीक है ना। इसको काटते हैं, 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है। अब इससे ई काट देते हैं, 15 दिया 45, यानी 150। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 600। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपया। ठीक है, 600 आ गया। अब देखिए, अब कह रहा है कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो अब मेरा क्रय मूल्य आ गया 600 रुपया, और लाभ परसेंट दिया हुआ है कितना, 25% दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इतना दे दिया गया, तो अब बताइए, अब हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे कि नहीं, कि कितना में उसको बेचे कि उसको 25% के लाभ हो, कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र बैठा देंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस 125 लाभ है ना, तो यहाँ 125 डायरेक्ट मैं कर देती हूँ, 100% हो जाएगा, बटा 1 प्लस लाभ इतना हो जाती है 125/100। अभी काट देते हैं, 25 दिया, अभी 25 चौका, चाहे एक काम करते हैं, 0 से 0 इसको काट देते हैं। अब 125 में 6 से डायरेक्ट गुना कर दूंगी, उतना काटने की क्या ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा 6×5=30, नहीं है हाथ में रहा, 6×5=30, 6×2=12, 3×15
और 6 6 एक 7, यानी 750 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। यही मेरी आंसर आ गया। ठीक है, ई हो गया पहला रूल, ई नॉर्मल, जो कि लॉन्ग विधि से या साधारण विधि से इसको हम बनाए हैं। फर्स्ट रूल हो गया। ठीक है, इसको हम नॉर्मल साधारण विधि से आप लोग को बनाने के लिए बताई। क्या बताई, फिर से मैं आप लोग को समझा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना रुपया में बेचने पर उससे 25% की हानि होती है। जैसे दुकानदार है जो कंपनी से कोई सामान खरीद के लाया और ग्राहक को बेचता है, तो कोई एक वस्तु, जैसे मान लिया जाए कोई खिलौना ही है, खिलौना जो है 450 रुपया में ग्राहक को देता है, लेकिन बेचारे को 25% हानि पर दिया। उसको हानि हुआ, 450 रुपया वो तो लिया ग्राहक से, लेकिन फिर भी उसको हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि तब कोई दूसरा आदमी पूछा कि तब बताइए अगर वह कितना पर उसको बेचता, उसको 25% का लाभ होता। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है ना कि वो दुकानदार जो था से कंपनी से कितना रुपया में खरीदा था, तब तो हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले वो कंपनी से खरीदा कितना था, तो कंपनी से खरीदा तो उसके लिए वो क्रय मूल्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया, हानि % हो गया, तो हम पहले निकालेंगे क्रय मूल्य, यानी वो कंपनी से क्रय मूल्य बराबर सूत्र आप लोग को बताए थे, वो अनुसार से बैठे सबका मान पुट कर देंगे और हल कर देंगे। यानी दुकानदार जो है कंपनी से 600 रुपया में खरीदा था एक खिलौना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कितना में खरीदा था, कंपनी से वो खरीदा था 600 रुपया में खिलौना खरीदा था। अब क्या है कि 600 रुपया में वो खिलौना खरीदा, तो अब हमको निकालना है कि भाई तब बेचता कितना में, कि उसको 25% का लाभ होता है। यही ना बोल रहा है कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो, तो लाभ मेरा निकल गया। अब क्रय मूल्य हम निकाल लिए कि कंपनी वाला से कितना रुपया में खरीदा था, तो 600 रुपया में, तो इस अनुसार से विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कंपनी वाला से जितना खरीदा था उसी पर ना हम सेंस लगाएंगे कि कितना में वो बेचता, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए जितना कंपनी से वो खरीदा था जितना रुपया में, उससे ज़्यादा में बेचेगा तब तो उसको लाभ होगा ना। जैसे वो दुकानदार अगर 600 रुपया में कंपनी से खरीदा था, तो 600 से ऊपर रुपया में, चाहे 601 रुपया में बेचे, चाहे 602 रुपया में बेचे, तब ना उसको लाभ होगा दुकानदार वाले को। अगर कम में बेचता है तो हानि होगी ही। तो 600 रुपया में वो खरीदा, तो निश्चित है यहाँ पे शो करेगा कि वो 600 रुपया से ऊपर मान आएगी विक्रय मूल्य, तबे उसको प्रॉफिट होगी, न तो नहीं होगी प्रॉफिट। तो इसीलिए फिर क्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया, तब विक्रय मूल्य देखेंगे तो कितना में बेचता। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 1 प्लस लाभ बटा 100। तो यहाँ 1 प्लस लाभ था तो हम डायरेक्ट 125 कर दिए, क्योंकि 100% हमेशा मानते हैं, तो लाभ 25% है तो 125 हो गया बटा 100। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, काटते हैं, तो 750 रुपया। तो ये बताइए कंपनी से 600 रुपया में खरीदा था और 750 रुपया में बेच रहा था, इससे ज़्यादा में बेच रहा है ना, तो निश्चित है कि ऑफिशियली कि इसमें उसको प्रॉफिट होगा। तो यही मेरा आंसर आ जाती है कि इतना कितना में बेचेगा, 750 रुपया में बेचेगा, तो उसको 25% का लाभ होगी। इसी को कहते हैं इच्छात्मक, माने अपनी इच्छा के अनुसार से बेचना। कंपनी से जितना में खरीदेगा वो उससे ज़्यादा मान लेके, चाहे वो उसका मन करेगा कि हम 601 रुपया में बेचेंगे, 602 रुपया में बेचेंगे, लेकिन ज़्यादा में बेचेगा। अपनी इच्छा के अनुसार से वो फिक्स प्राइस करेगा कि हम इतना में बेचेंगे। वो कोई कहेगा कि ना हमारा 10% के लाभ % कमाना है, लाभ तो कम में बेचेगा। तो इस तरह से ये बन जाती है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड रूल के अनुसार से बताती हूँ कि सेकंड फॉर्मूला से ट्रिक के माध्यम से कि हम किस तरह से उसको बना लेते हैं। पेज पे लगती हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं सेकंड के अनुसार से बताते हैं। सेकंड रूल, सेकंड रूल, ठीक है ना, मैं आप लोग को सेकंड रूल बताती हूँ। देखिए एक मैं सूत्र बताई थी कि इच्छा जो हुआ,
मतलब इच्छा का मतलब कितना परसेंटेज पर वो लाभ कमाना चाहता है, वो इच्छा की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला लेके चलिए मत, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो वहाँ था कि 25% हानि पर, तब 25% हानि का मतलब क्या हो गया, 25% हानि का मतलब हो गया 25% हानि बराबर क्या हो जाता है, 75% हो जाएगा। अब 25% लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ कह रहा है कि 75% हानि पर कितना पर बेचता है, 450, ठीक है। तो का फिर कौन सी कह इच्छा, यानी 125 बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 450, ये आ जाएगा 75 नीचे, ई गुना आ जाएगा 125, ठीक है। अब देखिए तो इसको काट देंगे, 25 तिया 75, 25 पचे 25वां से कट गया, 15 तिया 45। अब इसको गुना कर देंगे तो 0 5 पचे 25, 5 2 7, 750 रुपये इसका भी आ गया। वैसे बनाइए या ऐसे बनाइए, किसी भी तरह से बनाइए, आपको आंसर वही आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब फॉर्मूला के आधार पर भी बना देती हूँ, आप लोग को लगेगा कि मैम फॉर्मूला यूँ ही बता दी थी। फॉर्मूला के आधार पर ठर रूल, यहाँ क्या लिखा आए थे, इच्छा बटा जो हुआ यानी पहले वाला परसेंटेज, और गुना क्या, प्रश्न वाला मान, यही सूत्र बताई थी ना। इच्छा का मतलब कि हम कितना परसेंट पर उसको बेचेंगे, तो क्या कह रहा था कि 25% लाभ कमाने के लिए, तो वो मेरा इच्छा है कि हम 25% लाभ कमाते, तो 25% लाभ कमाते का मतलब हुआ ना, इच्छा का मतलब क्या हुआ कि हम एक अगर लाभ कमाते तो वो इच्छा वाला हो गया कि हम इतना परसेंट पर बेचते तो हमको इतना लाभ होता। तो इच्छात्मक कितना था, 25%, तो 25% बराबर 100 मानते हैं, तो 100 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। और जो हुआ के मतलब वो कितना हानि का, हानि वो तो बेच न दिया हानि पर, तो जो हो गया यानी बीत गया, बेच दिया तो उसको क्या था, 25% हानि, तो हानि को 100 में माइनस करेंगे तो 75%, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रश्न का मान क्या है, तो प्रश्न का मान था 450, इसको काट देंगे, 25 तिया 75, 25 पचे इतना, अब 25 15 तिया 45 बराबर 750, वही चीज़ आ गई, फॉर्मूला हो गया। तो आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, मैं आगे एक और क्वेश्चन दे के आप लोग को बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज रहेगी इसमें, तो हम किस तरह से, इसमें भी इच्छात्मक टाइप से ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को वो समझिए कि बी पॉइंट, इसमें टाइप 4 में ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट और ए हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आप दूसरा बना के भी देखिए। यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन आप लोग को समझा देती हूँ, ताकि आप लोग दूसरा बुक लेके, कोई भी बुक रहे इसमें कोई अथी नहीं है, कोई बुक ले लीजिए और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए एक आध बार, ठीक है। तो मैं इस पे एक और क्वेश्चन बनाती हूँ। जैसे यहाँ मान लिया जाए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में बराबर है, ठीक। यदि कोई व्यक्ति वस्तु को 24 रुपया में
बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे तक क्या करते हैं, 24 रुपये में बेचता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अति लाभ परसेंट जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी क्रय मूल्य और लाभ परसेंट क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य बराबर लाभ परसेंट। यही ना बोला, संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिए। अब क्या करते हैं कि वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 24 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी क्रय मूल्य कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए लाभ परसेंट आएगा था ना, तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर हम ऑप्शन से लेके चलेंगे। अगर ऑप्शन में जैसे क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो हम ऑप्शन से लेके चल जाएंगे आराम से, है कि नहीं। तो जैसे अगर ऑप्शन रहेगा तो आराम से बन जाएगी ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जो ऑप्शन तो वो क्रय मूल्य जरूर निकलेगी, लेकिन हम उसको क्या मान लेंगे, लाभ मान लेंगे, लाभ परसेंट मान लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर लाभ परसेंट दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, क्रय मूल्य बराबर लाभ परसेंट दिया हुआ है, इसीलिए हम उसको क्रय लाभ परसेंट ही मानेंगे। ठीक है, तब मान लीजिए कि यहाँ हम ऑप्शन दे दिए। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर ऑप्शन से बनाइएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगती है। पहला 30%, दूसरा 20%, तीसरा 25%, ऐसे आ गया। तो हम पहला ऑप्शन लेके चलेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन लेके चलेंगे, फिर तीसरा ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, तब ना हम जानेंगे कि कौन कैसे आ रहा है आंसर। अगर ऑप्शन लेके चलेंगे तो लाभ यहाँ पे तो मान लिया जाए कि यहाँ हम 30% पहला ऑप्शन लेके चलें, फर्स्ट ऑप्शन लेके चलें तो यहाँ 30% था, तो 30% बराबर कुछ हो जाता है 30/100, 1 0 से 1 0 यानी 3/10। तो एक चीज़ हम आप लोगों को बताए थे कि नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहता है। ठीक है, नीचे वाला क्या रहता है, क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या हो गया, लाभ। ठीक है, तो अगर क्रय मूल्य बराबर मेरा आ गया 10, अब लाभ बराबर आ गया मेरा 3, आया ना, तब विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी 13। तो 13, तो मेरा विक्रय मूल्य तो 24 है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन लेके चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन 20% बराबर 20/100, 20×100 बराबर 1/5, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो लाख विक्रय यहाँ हो गया क्या, यहाँ लिख देते हैं क्रय मूल्य बराबर 5 और लाभ बराबर 1, तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ गलती कुछ कर दिए, लाभ परसेंट ना आएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ा दिया, 13 आ गया ना, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, सॉरी, यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर मेरा 13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर 13 और हमारे क्वेश्चन के अनुसार से विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया, 24। तो क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं, सॉरी यहाँ से गलत हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा 13 बराबर 24। ठीक है,
तो यहाँ से ई कटेगा, नहीं कट रहा है, तो इसीलिए ए ऑप्शन नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि मेरा क्रैमूल सही मान नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं। तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, विक्रैमूल बराबर कितना आ जाएगा, 5 + 1 = 6 आ गया। तो ये 6 मेरा विक्रैमूल आता है, और क्वेश्चन में मेरा विक्रैमूल कितना दिया हुआ है, 24। तो यहाँ हो जाएगा 6 = 24, तो इसे ही कट जाएगा, यानी 1 = 4। तो क्रैमूल के मान कितना आ जाएगा, तो क्रैमूल बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 4 यानी 20 आया ना। हम यहाँ 20% लिए। अब 20% लाभ क्यों माने, क्योंकि लाभ और क्रैमूल दोनों इक्वल है। तो लाभ बराबर, अगर इसको लाभ % भी मान लेंगे तो भी 20 आया, क्रैमूल बराबर भी 20 आया, दोनों का मान ठीक है, आया ना, दोनों का मान इक्वल। यहाँ क्रैमूल बराबर भी 20 आ गया, और इस 20% इसको माने थे वो भी 20 आ गया। इस तरह से हम इसको ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अब आगे बताती हूँ। आगे जैसे बेईमानी पर हो, जैसे हम दुकानदार में खरीदने जाते हैं तो वजन बटखारा को कैसे बेईमानी डंडी मारता है, जिसको सीधा सीधी कह सकते हैं हम कि वो डंडी मार रहा है, और किस तरह से वो डंडी मार रहा है। ठीक है ना, तो हम इस तरह से इसकी जानकारी कैसे लेंगे। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है अब बेईमानी आधारित प्रश्न। नहीं तो एक चीज़ कीजिए, यहाँ पे बेईमानी वाला नहीं, इससे पहले मैं एक और बता देती हूँ आप लोग को, जो कि अच्छा लगेगा आप लोग को बनाने में। ठीक है ना, उसके बाद मैं बेईमानी पर आधारित बताऊँगी। ठीक, पहले मैं इस पे ही आधारित नॉर्मल क्वेश्चन बता देती हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं इसी में इच्छात्मक में ही पॉइंट सी के में बताती हूँ कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो मैंने ए बी 2 टाइप से इच्छात्मक बताया। एक को तो बताया कि इतना % उसको हानि होता है, तो कितना में बेचेगा उतना % उसको लाभ हुआ, ये बताया। और इसमें बताया कि क्रैमूल और विक्रैमूल लाभ और क्रैमूल को बराबर कर दिया जाए तो हम किस तरह से उसका ओरिजिनल मान निकाल सकते हैं। तो हम ऑप्शन के अनुसार से लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि किस तरह से और क्वेश्चन आते हैं सी टाइप 4 में ही सी पॉइंट। देखिए, जिसे मान लिया जाए कि इसको क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोग को समझाऊंगी। जिसे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता है। उसे वस्तु को 216 रुपया में बेचने पर कितने % की हानि होगी, या कितने % का लाभ ही होगा, कितने % का लाभ होगा। एकदम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI जिसे मान लिया जाए कि वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था कितना रुपया में बेचने पर इतना % का लाभ या हानि हो, तो कितना रुपया में बेच रहे हैं, यही वाला मान पूछ रहा था। और अभी क्या कर दिया है, वहाँ पे टाइप 4 के ए में हम बताए थे कि ए बेचने का यानी विक्रयमूल्य पूछ रहा था, और अभी क्या कह रहा है कि यहाँ पे लाभ या हानि पूछ रहा है, लास्ट पोजीशन वाला इच्छात्मक प्रश्न ई वाला पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इच्छात्मक के अनुसार से हम इसको बना सकते हैं, शायद एक बार ट्राई करती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इच्छात्मक के अनुसार से यहाँ पे हमको इसी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि विक्रयमूल मेरा कितना है। विक्रयमूल, एक और विक्रयमूल है ना। अब देखिए, इसका मान 240 है, इसका मान 216 है। सॉल्व कर रहे हैं, दो विक्रयमूल है। अच्छा, ई विक्रयमूल के लिए हमें क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। लाभ के लिए क्या करेंगे? 120। इसके लिए क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, बट कितना पता नहीं। तो इसके यहाँ पे बॉक्स बना के x मान लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तब देखिए, इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार 240 गुना 100 हो जाएगा, बराबर 120 गुना 216 भी हो जाएगी। तो ई से ई कटेगा 2 मरतबे। बराबर में अगर क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं? इधर से इधर हम काट सकते हैं डिवाइडेड के रूप में, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर जाएगी तो भाग के रूप में हो जाती है, इसीलिए डायरेक्ट मैं इधर से इधर काट दी। अब 2 से ई कट जाएगा, कितना मरतबे कटेगा? 108, 108, यानी x बराबर हो जाएगा 108। इतना परसेंट आ गया, क्योंकि परसेंटेज x का मान निकालना है ना, लाभ वाला निकालना है, तो 108% हुआ। तो क्या कह रहा है? तो 108% तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो हम तो 100 मानते हैं, तो 108 है तो हम 100 हमेशा मानते हैं, तो कितना परसेंट होगा? तो यहाँ लिख देंगे, तो इसीलिए 108 माइनस 100 यानी 8। ठीक है, तो 8% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ये है ना, 100 से 8 ज़्यादा है ना, तो 8% का लाभ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, या लॉन्ग विधि से बना सकते हैं। ये तो वाला तो आपको लोग को नॉर्मल है। विक्रयमूल, विक्रयमूल, विक्रयमूल मेरे लिए 240, ई विक्रयमूल के लिए 216। ई विक्रयमूल के लिए 20% का लाभ होता है, 20% 100 जोड़ देंगे 120। और ई विक्रयमूल के लिए निकालना है, x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, 2 से कट गया 240, और ये 2 से कट गया 108 मरतबे, यहाँ आ जाएगा 8%। ठीक है, अब देखिए, यहाँ 8% तो आ गई। ठीक, अब क्या करते हैं? यहाँ 108 आ गया, तो हम 100 से ज़्यादा है, कितना? 100 से कितना ज़्यादा है? 8, तो 8% वही लाभ हो गया। यही 100 से कम रहता तो हम हानि कहते हैं, क्योंकि 100 में 100 हम एक सटीक मान हो जाता, मान लेते हैं, तो उससे ज़्यादा हो गया तो लाभ, उससे कम हो गया तो हानि। अब देखिए, इसको हम सेकंड फार्मूला के अनुसार से कैसे बनाते हैं, जो कि नॉर्मल विधि द्वारा है, जो कि सूत्र के अनुसार से सेकंड फार्मूला, सेकंड रूल कैसे बना सकते हैं, सेकंड रूल के अनुसार से इस टाइप में भी बता देती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे विक्रयमूल बराबर कितना दिया हुआ है? 240। लाभ कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है ना, 20%। ठीक है, तो हम क्रयमूल पहले ज्ञात करेंगे, जो रूल के अनुसार से हम बनाते थे पहले। तो क्रयमूल बराबर हो जाएगा विक्रयमूल गुने, हर बार मैं फार्मूला नहीं लिखूंगी, आप लोग याद कर लीजिए, 200 क्रयमूल गुने 100/100 प्लस लाभ, यानी डायरेक्ट 120 कर देती हूँ। यहाँ से यहाँ कट गया, क्या मतलब है? 2 मरतबे, यानी बराबर 200। क्रयमूल बराबर कितना आ गया मेरा? 200। अब देखिए, यहाँ क्रयमूल बराबर मेरा आ गया 200, और यहाँ विक्रयमूल कितना दिया हुआ है? विक्रयमूल कितना दिया हुआ है? 216। तो क्रयमूल दिया हुआ है 200 आया, ठीक है। अब विक्रयमूल दिया हुआ है 216, तो बताइए हमको लाभ हुआ कि हानि? 200 रुपये में हम खरीदे, 216 रुपये में बेचे, तो हमको 16 रुपये का लाभ हुआ ना। तो यही लाभ यहाँ लिख देंगे कि लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 216 माइनस 200 बराबर 16 रुपया का लाभ हुआ। यहाँ उल्टा था, वहाँ परसेंटेज दिया हुआ था 1 पॉइंट में,
यहाँ पे मान दिया हुआ तो वो अनुसार से 16 ये लाभ हुआ, परसेंटेज नहीं आया, लाभ परसेंट नहीं आया। लाभ परसेंट तुमको निकालना है तो लाभ परसेंट बराबर सूत्र क्या हो जाता है? लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाता है? लाभ परसेंट बराबर लाभ गुण्य 100 बटा क्रय मूल्य, ये सूत्र होता है। तो लाभ मेरा कितना आ गया? 16 गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना था? 200। इससे ई कट गया क्या मरतबे? 2 मरतबे। ई से ई कट गया कितना मरतबे? 8 मरतबे। यानी 8% क्या हो गया? लाभ हो गया। इसके अनुसार से मेरा 8% आया, इसके अनुसार से भी मेरा 8% आया। तो ये साधारण नियम के अनुसार से, सूत्र के फॉर्मूले के अनुसार से बना, वो ट्रिकली बना, ट्रिक के अनुसार से ये बना जल्दी से। इसको फॉर्मूला के अनुसार से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ ये नहीं दिया हुआ तो ये नहीं दिया हुआ तो हम कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, इतना नहीं सोचना है, ठीक है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब मैं 4 टाइप्स ख़त्म कर दी हूँ। अब कल मैं एक टाइप्स 5, 6 2 टाइप्स में कल ख़त्म कर दूँगी, जिसमें रहता है 3-4 वो रहता है कि 5% हानि पर चंदन को दिया, फिर वही चीज़ वस्तु को 2% हानि पर किसी और को दिया, 4% हानि पर मीना को दिया, 10% हानि को उस पे दिया। फिर कह देता है कि शेष पर आधारित है, शेष जितना बचा उतने शेष को इतना % पर दिया, फिर शेष बचा सो इतना % को दिया। तो ये मैं कल बताऊंगी। आज भर यहीं तक। कल 5 टाइप्स बता दूंगी। टाइप 5 टाइप कल मैं बताऊंगी। तो आप लोग अच्छे से जितना मैं बताई हूँ उस पर आधारित जितना क्वेश्चन हो सके आप लोग कोई एक बुक ले लीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। आपका हर क्वेश्चन बनते जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ ही। तो आप लोग वीडियो देखिए और अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।